हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज सत्यनारायण व्रत कथा का जो है वो पहला अध्याय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने कम्युनिटी टैब में जब पोस्ट किया तो सब लोग कमेंट आए, नहीं दीदी आप ये कथा सुना ज़रूर दीजिए। अगर किताब उपलब्ध नहीं हो पाई तो कम से कम हम कथा जो है वो आपकी वीडियो के द्वारा सुन लेंगे। तो देखिए, श्री सत्यनारायण व्रत कथा ये पहला अध्याय है और ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सो ये है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। ठीक है, सो विधि तो चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी चूँकि इसमें लिखी हुई है सो मैं ये आपको सुना देती हूँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्रों के वेद वेत्ता श्री शुत जी महाराज से पूछा, महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किसी उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो जाए, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन्हें देवाधिदेव की वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से मेरे स्वरूप वाले अनंत शक्ति समान आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्वधार्थ जगमातक निखिल सृष्टि प्रपंचा के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतराल भगवान श्री विष्णु नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में आपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह आप मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रताप व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परम लोक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को करके किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह बात विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्व विजय प्राप्त कराने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि की भोजनीय पदार्थ को स्वयं मात्रा में भक्ति पूर्वक समर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री स्वाहा मात्राएं में एकत्रित कर
निवेदित करनी चाहिए। बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान सत्यनारायण स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। सो दोस्तों, ये तो था इनका पहला कथा, ठीक है, जो इस किताब में लिखी हुई है। कोशिश करके मैं इसकी सेकंड भी जो है पार्ट, जो दूसरा अध्याय है, उसको भी मैं सुना दूंगी आपको। सो इनकी कथाएं जो हैं वो लगभग मुझे जहाँ तक याद है 4 हैं। तीसरी और शायद 4 हैं, जहाँ तक मुझे याद है 4 ही हैं। तो पहली तो ये हो गई है। तो चौथी कथा काफ़ी बड़ी है। सो दूसरी, तीसरी, चौथी भी अगर आप लोग कहेंगे इसके बाद, तो मैं जो है वो 5 कथाएं हैं, 4 नहीं हैं, 5 हैं। तो मैं बाद में जो है अगर आप लोग कहेंगे, सो मैं इसे जो है कथाओं को क्रमशः आपको ज़रूर सुना दूंगी। सो पहले चूँकि मैं विधि बता चुकी हूँ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की, पूजन की, और कथा का प्रथम अध्याय भी मैंने आपको सुना दिया है। जो विधि मैंने आपको बताई थी प्रथम अध्याय में, वही विधि मेंशन है। सो आप इस विधि के साथ पूजन भी कर सकते हैं, कथा सुन के जो है वो अपने व्रत को पूर्ण भी कर सकते हैं। आगे की कथाएँ सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो मैं ज़रूर वीडियो शूट करके अपलोड करूंगी। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।